फोन पर बेनाम कॉल आ रही हो तो उमूमन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बक्खर में इंटर की एक ऐसी तालिबा थी जिसने बेख्याली में एक बेनाम कॉल उठाई थी। बस यहीं से वो कहानी शुरू हो गई जिसे शब्बीर ने देख लिया था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हुस्ना कॉलेज से लौटी थी, अभी उसने बस्ता भी नहीं रखा था कि घर में रखे हुए एक मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। हुस्ना ने एक सेकंड को सोचा और फिर फोन की तरफ लपकी। इसी दौरान उधर से हुस्ना की माँ भी बेटी के सामने आ गई। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी, आमिर साहब से बात करनी थी, उनसे बात हो सकती है? जी नहीं, ये आमिर साहब का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर। सॉरी, दरअसल मेरे पास यही नंबर सेव था। चलें, मैं देखता हूँ। थैंक यू। अम्मी, खाना मिलेगा? इससे पहले कि माँ का जवाब आता, फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। हुस्ना फोन की तरफ बढ़ी तो कॉल बेनाम थी। आमिर साहब होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि ये आमिर साहब का नंबर नहीं है। खुदा हाफिज। सुनिए, आप नाराज ना हो, मेरा नाम मुबीन है, मैं बक्खर में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ जनाब? ये आमिर साहब का नंबर नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। ओके, शायद मुझसे गलत नंबर मिल गया। ठीक है, आप नाराज ना हो। अल्लाह हाफिज। हुस्ना ने फोन बंद ही किया था कि माँ खाना लेकर आ गई। ले बेटी, गरम गरम खाना खा। अरे बेटी, तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? तुम्हारे अब्बा पूछ रहे थे। अम्मा अभी पूरा साल पढ़ा है। अरे 1-2 रिश्ते आए हुए हैं इसीलिए। बेटी, तुम्हारी शादी होगी तो दूसरी बहनों का नंबर आएगा। अम्मा, मैं खाना खा लूं? हाँ, खा लो, किसने मना करा है? खाओ। तुम हर वक्त चिड़ी रहती हो, जब भी कोई बात करो गुस्से में करती हो। नामालूम कॉलर का नाम मुबीन था और उसने हसीना को कॉलेज आते जाते देखा हुआ था और किसी तरह घर में मौजूद वाहिद मोबाइल फोन का नंबर भी मालूम कर लिया था। हसीना एक मजदूर की बेटी थी। ये 3 बहनें और एक भाई था। बाप अपनी बेटियों को तालीम दिलवा रहा था और बेटियों की शादी के लिए फिक्रमंद था। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना घर से कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक कार खड़ी थी और कार के बाहर एक नौजवान इस तरह खड़ा था जैसे रास्ता भूल गया हो और किसी से रास्ता पूछना चाहता हो। हुस्ना करीब से गुजरी तो उसने इंतहाई एतमाद और मुहज़्ज़ब लहजे में उसे मुखातिब किया। ये आसपास कोई गर्ल्स कॉलेज है? जी है, एक्चुअली इसी रास्ते में, 2-3 मील दूर। शुक्रिया। जैसे मुझे अपनी कजिन से मिलने जाना था। आई थिंक आप भी उसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी, क्यों? अरे फिर तो आप मेरी कजिन को भी जानती होगी, अमरीन नाम है उसका। जी नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, अगर आप कॉलेज जा रही हैं तो मैं ड्रॉप कर दूं, मुझे भी वहीं जाना है। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है। हुस्ना गुस्से में जल्दी जल्दी आगे बढ़कर एक रिक्शे में सवार हो गई और मुबीन उसे जाता देखता रहा। हसीना के घर में मौजूद वाहिद मोबाइल का नंबर मुबीन के पास था जिस पर वो कई बार कॉल कर चुका था। रास्ते में हसीना से बात होने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई और फिर उसने दोबारा रॉन्ग नंबर का ढोंग रचाकर हसीना से बात करने की कोशिश की। बेटा देखना किसका फोन है। जी अब्बा, देखती हूँ। हुस्ना अपने बाप को पानी देकर पलटी तो फोन बज रहा था। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आमिर साहब से बात करवा दीजिए। 3-4 दिन पहले भी इस नंबर से कॉल आई थी और मैंने बताया था ये किसी आमिर का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर है ये। आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना। खुदा हाफिज। हुस्ना ने कॉल काट दी। फिर उसे न जाने क्या सूझा कि उसने उस नंबर को व्हाट्सएप पर महफूज कर लिया। नंबर महफूज होते ही हुस्ना चकरा सी गई क्योंकि उसने नंबर के प्रोफाइल पर उसी लड़के की तस्वीर देखी थी जो उसे रास्ते में मिला था। ये क्या? ये तो वही है। धोखेबाज लगता है मुझे। हुस्ना ने फौरन ही उसे व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया और फोन एक तरफ रख दिया।